हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर 30 रुपये इजाफा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 209 रुपये 86 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल 178 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत 181 रुपये 94 पैसे फी लीटर जा पहुंची। कई इलाकों में मुनाफाखोरों ने पंप 12 बजे से पहले बंद कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। पेट्रोल कोटा कम करने से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि बोझ कुछ कम होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। शेख रशीद की लॉन्ग मार्च के तनाजुर में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशरे के कमज़ोर तबके की मुश्किलात कम करने के लिए सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। तुर्क सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अवाम का सोचे बगैर आप पाकिस्तान की सड़कों पर चलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अवाम बहुत दबाव में है और उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। अवाम की खिदमत किए बगैर आपकी सियासत सियासत नहीं, हुकूमत हुकूमत नहीं। ये मुश्किल हालात हमारे लिए चैलेंज हैं। दूसरे इदारों से बात करने से पहले इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करना होगा। हम इन मसाइल को कलील मुद्दत में खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारा हदफ मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि PTI की तरह कुछ दिमाग इस्तेमाल करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने के बजाय रिफाइनरियों का मुनाफा कम करें। सस्ता रूसी तेल खरीदें और अवाम को टारगेटेड सब्सिडी दें। शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत मईशत नहीं संभाल सकती, इसलिए इसे चाहिए कि नए इंतखाबात करा दे। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान जारी। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्ट फॉल 7000 मेगावाट हो गया। छोटे शहरों और देहात में बिजली चंद घंटे ही आती है। बिजली बंद होने से पानी की किल्लत, फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद, घरेलू और कमर्शियल सरगर्मियां शदीद मुतासिर। कराची में जेल चौरंगी के करीब 15 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर के बेसमेंट में कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक कूलिंग के अमल के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर शोले बार बार भड़क रहे हैं। सुपर स्टोर इंतजामिया ने फुटपाथ तक स्टोरेज कर रखी थी। फुटपाथ तोड़कर पानी फेंका जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद आसमा बतूल ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कुकिंग ऑयल महंगा होने पर बेसमेंट में जखीरा किया गया था। आग कुकिंग ऑयल की वजह से ज्यादा फैली। इमारत के पार्किंग एरिया तक आग पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजुंजो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट से अलामती वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने आजम नज़ीर तारड़ को अपोजिशन को मनाने के लिए भेज दिया। कायदे आज़म इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे करके शब खून मारा गया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि 75 साल की तारीख में पहली बार महंगाई की शर्ह 30% होने का इम्कान है। PTI हुकूमत गिराने की साजिश करने वालों के पास मईशत चलाने का कोई मंसूबा नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40% इजाफा करके 60 रुपये बढ़ाए। बिजली की कीमत में भी 8 रुपये फी यूनिट इजाफे की खबर से आवाम परेशान है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, चाहे टांगे ऊपर और सर नीचे कर लें। रवा माह महंगाई की वजह से आवाम सड़कों पर होगी। राना सनाउल्लाह ने मुल्क में बदमाशी मचा रखी है। वजीर दाखिला ने 3 बार मेरी बहनों के घर रेड कराया। हमारे दौर में किसी फर्द पर एक FIR नहीं काटी गई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फौजी चौकी पर दहशत गर्दों का हमला। सिपाही हामिद अली शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके का घेराव करके दहशत गर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। मकबूजा कश्मीर में दिहाइयों से बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब आमिर खान का मुबाहिसे से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर में भारत के 9 लाख फौजी तैनात हैं जो कश्मीरियों को गोला बारूद और पैलेट गन से निशाना बना रहे हैं। सलामती कौंसिल बैनुल अक़वामी जराइम के सबूतों का फौरी नोटिस ले और भारतीय हुक्काम और अहलकारों को जवाबदार ठहराए।
तुर्की ने अपना नाम बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील कर लिया। अब उसे तुर्किया के नाम से पुकारा जाएगा। नाम की तब्दीली तुर्क सदर तैयब अर्दवान की मुल्क को नई पहचान देने की मुहिम का हिस्सा है। तुर्क अवाम की अक्सरियत पहले ही अपने मुल्क को तुर्किया पुकारती है। मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक मनफी कर दिया। क्रेडिट रेटिंग कंपनी के मुताबिक गैर मुल्की फाइनेंसिंग हासिल करने में गैर यकीनी सूरत हाल है। सियासी हालात के बायस IMF की शराइत पर अमल दरामद में मुश्किलात दरपेश हैं। प्रोग्राम की बहाली भी गैर यकीनी नजर आ रही है। रवां साल पाकिस्तान की GDP 4.5 से 5% तक रहने का इम्कान है। कज़ाफी स्टेडियम को जदीद साइंसी तर्ज पर बनाने की तैयारी जारी। पिचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी दरामद न हो सकी। गुजरावाला ही की मिट्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राउंड खोदकर मिट्टी को नए सिरे से बिछाया जा रहा है। अगले 2 माह में तारीख कज़ाफी स्टेडियम की पिचेस आलमी मयार के मुताबिक तैयार होगी। पाकिस्तान का एजाज इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑफिशियल फुटबॉल सियालकोट में तैयार। जदीद टेक्नोलॉजी से बनने वाली माहौल दोस्त फुटबॉल में रीसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो पाकिस्तानी हुनरमंदों की काविशों का मुंह बोलता सबूत है। सादा, सस्ती, माहौल दोस्त सवारी, सेहत की जामिन भी, वक्त की ज़रूरत भी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज साइकिल डे मनाया जा रहा है। नेदरलैंड के वजीर आज़म मार्क रुट ने साइकिल पर दफ्तर आकर मिसाल कायम की। साबिक फ्रांसीसी वजीर आज़म मैक्रोन ने दौरा डेनमार्क के दौरान साइकिल चलाई। अमरीकी सदर और खातून अव्वल बरतानिया और भूटान के वज़ीर आज़म भी फिट रहने के लिए साइकिल चलाते हैं। मलका बरतानिया की ताजपोशी की प्लैटिनम जुबली तकरीबात जारी। लंदन रोशनियों में नहा गया। मलका को घुड़सवार से दस्ते की सलामी। हजारों अफराद का खराज तहसीन। 96 साल की मलका ने बकिंघम पैलेस की बालकनी से हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उनके गैंग मेंबर ने पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवाया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का एतराफ़ करते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि हाँ, मेरे गैंग के रुकन ने सिद्धू मूसेवाला को मारा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए डेली जंग के साथ जुड़े रहिए।